ये मैंने खोजा है कि हर लिविंग ह्यूमन बॉडी में स्पाइरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि इसमें कोई भी इलाज के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन को एक्सटर्नली और इंटरनली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। स्पाइरल थेरेपी भी एनर्जी फ्लो के ऊपर काम करती है। ये पूर्णतः प्राकृतिक सिस्टम है। इस सिस्टम से असाध्य बीमारियों को भी बहुत आसानी से इसका उपचार कर सकते हैं। मैंने पहली बार एक ऐसा ऑथेंटिक सिस्टम निकाला है जिससे कि हम मस्कुलर स्पैज़म का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बस हमेशा ये रहता था कि सिस्टम कुछ और कोई ना कोई बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है जो कि अभी तक हमको 1000 साल से पता नहीं चल पाया है। चिकित्सा पद्धति की बात होती है और जब भी चिकित्सा पद्धति की बात होती है तो भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग तरह की चिकित्सा पद्धति काफ़ी पुराने प्राचीन समयों से सामने आती रही है। वर्तमान समय में बीमारियों को लेकर अलग अलग तरह की धारणा है और अलग अलग पद्धतियों से लोग इलाज करते हैं और कई तरह की ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए एक परिवार काफ़ी परेशान होता है और उस समस्या के निदान के साथ साथ दवाइयों के बोझ तले दबकर उसका सर्वस्व बर्बाद हो जाता है। अभी हमारे साथ डॉक्टर सतीश सर हैं और इन्होंने एक ऐसी टेक्निक को ईजाद किया है जिसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, बीमारियों से आसान तरीके से निजात मिल सकती है और इस पूरी व्यवस्थाओं से क्षेत्र को काफ़ी लाभ होगा। स्वागत करते हैं सर आपका। और सबसे पहले जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये पूरी पद्धति है क्या? धन्यवाद। इस पद्धति का नाम मैंने स्पाइरल थेरेपी रखा है और उसका कारण ये है कि ये मैंने खोजा है कि हर लिविंग ह्यूमन बॉडी में स्पाइरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है और ये प्योरली अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी इलाज के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन को एक्सटर्नली और इंटरनली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और जितने अभी तक एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जैसे वो सब के सब मेरिडियन सिस्टम पे काम करते हैं और 5 ऐसे सिस्टम हैं जो कि वर्ल्ड वाइड लोगों को ज्ञात भी उसका दे नो अबाउट दीज सिस्टम्स। मैं बताता हूँ आपको। एक तो क्लासिकल चाइनीज एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इंडियन योगा सिस्टम, शेस्टू थेरेपी जो कि जापान में बहुत प्रिवलेंट है और कायरोप्रैक्टिस यूएसए में इसका काफ़ी प्रचलन है। तो ये सब के सब सिस्टम लगभग एक ही बेस के ऊपर काम करते हैं और वो है मेरिडियन सिस्टम। मेरिडियन को हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी फ्लो रूट है हर ह्यूमन बॉडी में। तो इसी तरह स्पाइरल थेरेपी भी एनर्जी फ्लो के ऊपर काम करती है। ये पूर्णतः प्राकृतिक सिस्टम है। एनर्जीज को बैलेंस करके हम इस सिस्टम से असाध्य बीमारियों को भी बहुत आसानी से इसका उपचार कर सकते हैं। अभी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका उपचार होता है और कितना समय लगता है? मैंने अभी तक स्पाइरल सिस्टम के ऊपर जो खोज किया है और ध्यान दिया है वो 2 तरह की बीमारियां जिसमें आर्थोपेडिक एलिमेंट्स बीमारियां और दूसरी न्यूरोलॉजिक से संबंधित बीमारियां। अब ऑर्थोपेडिक में क्योंकि उनका वो बेसिक करेक्शन सिस्टम एक ही है और उसका कारण भी एक है। कारण ये है उसमें अधिकतर बीमारियों में मस्कुलर स्पैज़म आ जाता है और स्पैज़म को वार्ड ऑफ करने का अभी तक कोई ऑथेंटिक पूरे वर्ल्ड में अंदर कोई सिस्टम नहीं है। मैंने पहली बार एक ऐसा ऑथेंटिक सिस्टम निकाला है जिससे कि हम मस्कुलर स्पैज़म का मैनेजमेंट कर सकते हैं और मस्कुलर एक तरह से या दूसरे प्रकार से अधिकतर बीमारियां ये सब मस्कुलर स्पैज़म की वजह से है और मस्कुलर स्पैज़म को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। अब मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे न्यूरोलॉजी में सेरिब्रल पॉल्सी एक बीमारी है, वो जबकि छोटे बच्चों को होती है और इसमें भारत अपने देश में ही करीब 35 लाख से ऊपर बच्चे इससे पीड़ित है और अभी तक बच्चे ठीक नहीं हो पाते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि 2-4 बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, हो ही नहीं पाते क्योंकि वो उसका बेसिक जो कारण है उसका इलाज ही नहीं अभी तक ढूंढा है। तो मैंने इसको ढूंढा है और उसको हम सफल रूप से इसका इलाज कर रहे हैं सेरिब्रल पॉल्सी का। और जहाँ तक ऑर्थोपेडिक एलिमेंट का है, जितने भी जॉइंट्स की हमारी प्रॉब्लम है जैसे स्पाइन से रिलेटेड
जैसे स्पाइन स्टार्ट्स फ्रॉम सर्वाइकल C1 to C7 और इट टर्मिनेट नियर टू लंबर एंड ऑफ कोर्स टेल बोन ऑल्सो। लेकिन लंबर में अब वो लंबर की अगर कोई प्रॉब्लम आई, स्पैज़म आया, तो वो हमारा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। कमर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हुआ तो पैरों में दर्द आ जाता है, कई बार एड़ी में दर्द आ जाता है। और इस दर्द से संबंध हमारे घुटनों का दर्द का भी है, और ये घुटनों का दर्द का इनिशियल कारण हमारी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। स्पाइन की वजह से घुटनों में दर्द आता है, ये मेरा अपना मानना है, और इसको हम इस थेरेपी से बहुत इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रमुख हड्डियों से संबंधित बीमारियां जिसको लोग साटिका, गठिया और बहुत सारी चीज़ें जिनसे दर्द होता है, और कितना समय लगता है इस मेथड से उसको ठीक होने में? ये डिपेंड करता है कि किसको कितनी पुरानी हो गया प्रॉब्लम, और अगर ज़्यादा पुरानी है तो फिर भी 12 और 15 थेरेपीज़ में हम इसको इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर लेते हैं। और 3 या 4 थेरेपीज़ में तो हम पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो 70 to 80% क्योर हो गया 3 से 4 ट्रीटमेंट में। लेकिन फंडामेंटल जो करेक्शन है उसमें 10 से 15 थेरेपीज़ के बीच में लग जाता है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी, कितना उसमें प्रॉब्लम है। इस क्षेत्र में कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं और कैसे खोजा आपने इस चीज़ को? देखिए, मैं जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है सबका मैंने पढ़ा है, ज्ञान है, और अच्छे से ज्ञान है। तो मुझे ये होता था कि जैसे मैं 1995 से अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में लगा हूँ, लेकिन 5-6 साल की वर्किंग के बाद ये लगा कि ये सिस्टम बहुत स्लो है। अब ये स्लो है, स्लो रिजल्ट आता है। आप कितने भी अच्छे थेरेपिस्ट हैं, वर्ल्ड क्लास थेरेपिस्ट भी हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो आता है। ये मेरा अपना मानना था, जबकि और थेरेपिस्ट नहीं मानते इसको। वो ये कहते हैं कि चलो आता तो है, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आप तो मैंने कहा या तो सिस्टम में कोई कमी है या थेरेपिस्ट में कमी है कि वो रिजल्ट नहीं लेके आ पाता। अब थेरेपिस्ट में, एक थेरेपिस्ट में कमी हो सकती है, 2 में हो सकती है, 100 में, सब में तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब सिस्टम में कमी भी नहीं कहूँगा। सिस्टम जो हमें नॉलेज है, ये हमें जो ज्ञात हुआ है अभी तक 800 और 1000 साल में जो भी सिस्टम हुआ है, वो सिस्टम मेरा अपना ये सोच है कि ये पेरिफेरल सिस्टम, ये सेंट्रल सिस्टम नहीं है। तो मेरे दिमाग में बस हमेशा ये रहता था कि सिस्टम कुछ और कोई ना कोई बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि अभी तक हमको 1000 साल से पता नहीं चल पाया। तो उसमें मैं लगा रहा और एक दिन सफलता मिली, और मैंने इसको स्पाइरल सिस्टम को, जो कि सेंट्रल सिस्टम है, मेरा अपना मानना है, अगर वो कोई चीज़ 100 दिन लगते हैं तो हम 1 दिन में उसको सॉल्व कर लेते हैं सेंट्रल, क्योंकि ये करेक्ट सिस्टम है। अब फंडामेंटल सिस्टम है, अगर फंडामेंटल सिस्टम को नॉन हो गया तो इसको अधिक से अधिक और भयंकर से भयंकर और इरिवर्सिबल डिजीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। और 2003 के बाद तो मैंने इसमें खोज ही कर लिया था 2000 स्पाइरल थेरेपी को, और तब से मैं लगातार इसमें अपना योगदान दे रहा हूँ। कहाँ सेवाएं देते हैं और किस तरह लोग, मरीजों तक इसका लाभ पहुँचता है? अभी तक मैं चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, और चंडीगढ़ में क्लिनिक है, और अहमदाबाद में मेरा ट्रांजिट क्लिनिक है। मैं गोरखपुर यूपी में भी मेरा एक क्लिनिक है, और दिल्ली में क्लिनिक है। इस तरह ये 4 जगह मैं अभी तक अपना योगदान दे रहा हूँ। अभी आप महाराजगंज जनपद के KMC डिजिटल हॉस्पिटल में, यहाँ किस तरह की सेवा रहेंगे? यहाँ हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, और अभी यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक छोटे से समय में अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिला सकें। ये मेरी इच्छा है। ये जो टेक्निक आपने ढूंढी है, जो थेरेपी है, जो सिस्टम है, इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों को आगे आना चाहिए ताकि और लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल, ये तो मेरा मानना ही है कि इसको शुरू में 50 लोगों को, फिर 100 लोगों को, फिर अधिक से अधिक लोगों को, जिससे कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 या 3 क्लिनिक खुल जाए पूरे भारत वर्ष में, और उसके बाद हम विदेशों में भी इसका प्रचार करके लोगों को, उनको भी लाभ दिला सकते हैं। पहले तो हम भारतवर्ष में ही चाहेंगे कि हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका, और उसके लिए हमको बहुत थेरेपिस्ट चाहिए होंगे, और बहुत थेरेपिस्ट तब होंगे जब हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। और वो हमारा विनय सर की बड़ी इच्छा है कि ऐसे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को इसका प्रशिक्षण मिले और इस अद्भुत थेरेपी का लाभ मिले। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ मैं यहाँ आकर, जबकि मैं नॉर्मली ऐसा मैं विजिट नहीं करता हूँ,
ये मेरा अपने करियर में इस तरह का शायद पहला विजिट है। चलिए, आपने इस थेरेपी के बारे में जानकारी दी, सिस्टम के लिए जानकारी दी, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिले। जी, धन्यवाद। तो विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए ढेर सारी अपनी व्यवस्थाएं हैं और ढेर सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। कुछ ऐसी पद्धतियां जिनको आप प्रयोग मिलाकर अपनी इन समस्याओं से जल्दी निजात पा सकते हैं। और महाराजगंज जनपद का ये छोटा सा क्षेत्र जहां ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं और ढेर सारे ऐसे इलाज करने वाले लोग भी हैं जो आपको बताते हैं कि इन बीमारियों से परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। आप डॉक्टर सतीश के इस विचार से कितने सहमत हैं और इनके इस थेरेपी को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में यह हैं और अपना इलाज कर रहे हैं। आप इस माध्यम से आकर भी इनसे जानकारी ले सकते हैं और अपने उस बीमारी के लिए इलाज प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना कारगर है। उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में इनकी ये सेवाएं लोगों को लाभ पहुंचाएगी। जनमंच खबर हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपको